Hello and welcome to BioCues. So we are starting with a new chapter of class 9 science that is gravitation. अब ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले आपने न्यूटन के बारे में तो पढ़ा ही होगा या न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा और आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि एक दिन न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिरता है पेड़ से और न्यूटन ये सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, ये उड़ क्यों नहीं रहा। और यहीं से इनको ये पता चलता है कि एप्पल नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है और इसको खींचने के पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिस फोर्स को इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। अब यहाँ इनके मन में कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल तो इनके मन में यही आता है कि जिस तरह से अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है क्या? यानी कि डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? और अगर ऐसा है कि एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं देखते कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव कर रहा है? वाई डोंट वी सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल? तो अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रही है तो मतलब एप्पल भी अर्थ के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है पर हम अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते हुए नहीं देख पा रहे? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मास कंपेयर करें तो मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ और एप्पल के मास को कंपेयर किया जाए तो एप्पल का मास नेग्लिजिबल है, इसीलिए एप्पल जो फोर्स लगा रहा है वो भी नेग्लिजिबल है एंड दस फोर्स अप्लाइड बाय एप्पल अपीयर्स नेग्लिजिबल। इसलिए हम ये देखते हैं कि अर्थ के ऊपर मतलब जो एप्पल है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है पर अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल है। और फोर्स नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि एप्पल का मास भी नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो एप्पल है वो अर्थ के ऊपर क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटेशन। तो चलो अब बात करेंगे ग्रेविटेशन की। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। और यही ग्रेविटेशन काफ़ी सारे फिनोमेनास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मून का अर्थ के आसपास जो भी मोशन है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल है, या जितने भी प्लैनेट्स और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स का मोशन है सन के अराउंड वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल है। जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं या स्नो गिर रही है ये नीचे ज़मीन की तरफ ही क्यों गिर रही हैं? क्योंकि इनके पीछे भी ग्रेविटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हमने बात की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम क्लास 9 की साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।